हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग। ओके, तो अगर आपके पार्टनर या आप मतलब आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है। सभी साइन सभी जेंडर के लिए है एंड आपकी कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो आपको कोई डाउट नहीं रखना है एंड ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को एंजॉय करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या मेंटालिटी है, सब कुछ बताइए। चलिए जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, चलिए थोड़े से मैं टैरो से कार्ड्स निकाल लेती हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों के पार्टनर के साइन दिख जाते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया है कि कलेक्टिव रीडिंग है, आपको डाउट नहीं करना है, बट आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़े से कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ। ओके, यस। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ चुकी है, 9 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर चाहे किसी और के साथ मैरिड हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं आपके पार्टनर, दूसरों को दिखा रहे हैं कि जैसे ये अपनी फैमिली में खुश हैं, जबकि इनका दिल जानता है कि इनके पास आप नहीं हैं, तो ये सारी खुशियाँ इनके लिए फीकी हैं। ओके, तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके मिले बिना ये कभी भी सेटिस्फाई, कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 977। ओके, तो 77 या 79 या 97 ये बर्थ ईयर हो सकते हैं। एंड यस, जुलाई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए आप लोगों का रिश्ता खट्टा मीठा हो सकता है। कभी आपके पार्टनर आपसे मिल लेते हैं तो सब मिठास घुल जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत रिस्क रहता है। तो आपके पार्टनर जब आपसे मिल नहीं पाते हैं तो बहुत सारी कड़वाहट, बहुत सारे डाउट्स भी पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से खट्टा मीठा रिश्ता ये चलता रहता है। ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंट टाइम में आप लोगों में से कुछ लोग इनसे नाराज़ चल रहे हो सकते हैं एंड ये आपको विश करना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं। वैलेंटाइन डे पे अगर ये आपको कुछ भी स्पेशल फील नहीं करवा पाए तो इनका बहुत मन था कि ये आपके लिए केक या पेस्ट्री लेके आएँ, आपको बताएं कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन वही बात है कि आप लोगों का कनेक्शन कुछ इस टाइप का है कि जैसे ये कुछ कर नहीं पाते हैं, दिल में चाहते बहुत सारी हैं लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए, इसका इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस भी है। इन्होंने या तो आपको फर्स्ट टाइम किसी पार्टी में एंजॉय करते देखा होगा या रिसेंटली इन्होंने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपने कभी इनके सामने डांस किया है किसी पार्टी में या कहीं पर, तो इनको आपका डांस बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है कि आपके पास फ्लोरल लुक की कोई ड्रेस हो तो उस ड्रेस में आप इनको बहुत अच्छे लगते हैं। आपके बालों में इनको मैंने यस, बालों में इनको फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, अगर आप लगाते हैं तो इनको बहुत पसंद आता है। मतलब ये आपको जब भी बहुत ज़्यादा टिंच एंड सजा हुआ देखते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। हो सकता है कि इन्होंने रिसेंटली आपको देखा हो बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हुए तो इनको बहुत खुशी हुई है। बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देते हैं आपके पार्टनर कि आप इनकी ज़िंदगी में आए। ओके, यस। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं एंड आपके साथ अपने बच्चे, अपनी फैमिली भी देख रहे हैं। आजकल ये मुझे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब जब आपका मैटर आता है तो इनका दिल खुश हो जाता है, इसी वजह से ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। यस, आपके लव की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो बहुत गहराई तक इनके अंदर पहुंच चुकी हैं। मतलब आपका जो लव है वो बहुत ज़्यादा डीपली इनकी लाइफ में एंटर हो चुका है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं अब आपके साथ फैमिली क्रिएट करना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप इनके हस्बैंड या वाइफ के फ्रेंड हो सकते हैं या क्लोज रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं। मतलब बहुत अच्छे से आप लोगों का आना जाना है, मिलना जुलना है, इसी वजह से ये कनेक्शन डेवलप हुआ है। ओके, यस। आपके पार्टनर जो हैं
ये अब अपने दिल की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। कहीं न कहीं इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे अब टाइम आ चुका है जब ये अपने दिल का करें, क्योंकि या तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर चुके हैं, या ये किसी चीज़ से फ्री हो चुके हैं, या ये किसी चीज़ से फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन अब सही टाइम आ गया है जब ये खुद के लिए करें। एंड इनको ये भी लगता है कि जो आप लोगों के बीच में खटास आ जाती है, क्योंकि ये आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि बहुत हो गया आपको पेन देना, आपको हर्ट करना। अब ये आपके साथ मिलकर अपनी एक लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ओके, रिलीज़। देखिए यहाँ पर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई है, इस कार्ड को देख के ऐसा भी लग रहा है जैसे आपका कोई पास्ट हो सकता है जिससे आपके पार्टनर चाहते हैं निकलना। या तो आपका पास्ट है या इनका पास्ट है, उससे निकल के आगे बढ़ना। रिलीज़ का मतलब थर्ड पार्टी भी है, तो थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि वही बात आ गई, मैंने क्या कहा था कि ये आप ही के साथ अब अपना फ्यूचर देखने लगे हैं। आपको खुश देख करके इनका मन करता है आपके साथ डांस करने का, नाचने का, झूमने का, एंजॉय करने का। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनको ये सारी खुशियाँ चाहिए तो थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना पड़ेगा। ओके, रिन्यूअल का कार्ड आ चुका है। अगर आप लोगों के बीच में कोई फाइट चल रही है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी वजह से आप इनसे नाराज़ हैं एंड आप इनको जलाने के लिए, इनको जेलस फील कराने के लिए बहुत ज़्यादा खुश दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये इस कनेक्शन का रिन्यूअल चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हों, तो आपके पार्टनर इस कनेक्शन में रिन्यूअल लेके आना चाहते हैं। एंड इनको ऐसा लगता है कि अगर आप एग्री हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे गॉड के कि आप इनको फिर से मिल गए। रिजेक्शन, लेकिन इनको रिजेक्शन का डर है। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब आप इनको एक्सेप्ट करना चाहेंगे कि नहीं। तो पक्की बात है कि आप इनसे नाराज़ चल रहे हैं एंड आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं। सबके नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों के तो होंगे। मतलब आप नाराज़ हैं एंड इनका दिल कर रहा है कि अब आपके लिए कोई ऐसा स्टेप लिया जाए जिससे कि आपको पता चल सके कि ये खुद भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं, बट सिचुएशन शायद उतनी फेवरेबल नहीं है, या इनको बहुत कुछ छोड़ करके आपके पास आना पड़ेगा, जिस वजह से इनको बहुत टाइम लग रहा है। ओके, इन्होंने बहुत कुछ, या तो इन्होंने ये सच्चाई छुपाई थी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने आपको बताया ही नहीं था कि ये किसी थर्ड पार्टी में है, मतलब ये किसी के साथ मैरिड हैं, ये बात इन्होंने छुपा ली थी एंड इसी वजह से आप नाराज़ हो गए हैं। एंड कुछ लोगों के पार्टनर आपको खुल के सब कुछ बता नहीं पाते हैं, या इन्होंने सोसाइटी से छुपा के रखा है ये रिलेशनशिप, इसी वजह से आप इनसे नाराज़ चल रहे हैं। एंड आप लोगों के रिलेशनशिप में टाइम टू टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट, ये सब चीज़ें क्रिएट होती रहती हैं, क्योंकि जो रिलेशनशिप सोसाइटी से छुपा है, लोगों से छुपा है, तो वहाँ पर मिलने जुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। एंड नो डाउट जब इतना कम मिलना जुलना है, इतना कम कम्युनिकेशन है, तो फिर नेगेटिविटी तो क्रिएट होती ही है। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये भी अब इस पेन को सह नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से अब ये कोई ऐसा डिसीज़न लेना चाहते हैं कि जिससे आप इनके साथ हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएं। आपको ये बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपको हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। एंड इनको ये भी लगता है कि आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, एंड परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह ये आपको देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यू डिज़र्व रिस्पेक्ट। आपके साथ ये उस लेवल का कभी कर ही नहीं पाते हैं जितना आप डिज़र्व करते हैं। ओके, इनको लगता है कि आप तो किसी के भी दिल का सुकून हो सकते हैं। मतलब आपको तो पाने के लिए लोगों की, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है कि आपके पास एक से बढ़कर एक ऑप्शन है। एंड आपके पार्टनर की हालत ख़राब हो जाती है जब इनको पता चलता है कि इनसे भी कई गुना अच्छे लोग आपके आसपास घूमते रहते हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, एंड इनको ये पता है कि यू डिज़र्व इट, आप इनसे अच्छे लोगों को डिज़र्व करते हैं। ओके, यस, लेकिन ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। प्रेजेंट टाइम में या तो इनकी कंडीशन इतनी फेवरेबल नहीं है, या
ये भी हो सकता है कि इनको फील होने लगा है जैसे ये आपके लायक नहीं है, ये आपको कभी भी उस लेवल की खुशी नहीं दे सकते, उस लेवल की जगह नहीं दे सकते जो आपको कोई और दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर लेकिन मेन चीज़ वही है ना कि एक होता है आइडियलिज्म, सोचना, आदर्शवाद कि मेरे पार्टनर को मुझसे ज़्यादा लव करने वाला कोई मिल जाए तो वो चला जाए। लेकिन वही चीज़ है कि इनकी हालत ख़राब हो जाती है जब आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आने लगते हैं। माइंड एंड दिल, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ओके, दिमाग कहता है कि आप इतने ज़्यादा कैपेबल हैं, आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इतने खूबसूरत हैं, तो आपके लिए आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो जो आपको अच्छे से ट्रीट कर सके, क्योंकि ये आपको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिड हैं। एंड इनको पता है कि अगर आप इनके साथ मैरिज करते हैं तो ये सोसाइटी में आपको वो उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं दिलवा पाएंगे शायद जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, तो ये कभी कभी ऐसा सोचने लगते हैं कि आप किसी और के साथ मैरिज कर लो। लेकिन दिक्कत यह है कि आपसे लव इतना करते हैं कि जब आपके पास कोई मैरिज का प्रपोजल आता है तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। ओके, तो इस वक्त ये इन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, आपको बिल्कुल टफ लुक्स दे रहे हैं कि मतलब नहीं है कुछ, बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन मुझे इस वक्त दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, आपको लेके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं डिवाइन के कि आपके जैसा अच्छा इंसान इनको मिला। एंड बॉटम ऑफ द डेक में तो आपने देखा ही था कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। लेकिन वही चीज़ आ गया है नेक्स्ट कार्ड, डिप्रेशन का। इनको ऐसा लग रहा है कि चाहे ये आपको कितना भी चाहें लेकिन सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। ओके, यस, तो चलिए देख लेते हैं एक कार्ड आपके लिए गाइडेंस। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ओके, देखिए यहाँ पर 15 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इंट्यूशन का कार्ड आया है, लिसन टू योर इनर विजडम। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है, जो आपका दिल कहता है वो आपको करना चाहिए, जिससे कि आगे कभी आपको गिल्ट ना रह जाए, कोई पेन ना रह जाए कि आपने गलत डिसीजन ले लिया। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।